नमस्कार, बस्तर की बात में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज मैं आप सभी के साथ हर्षिता। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का करें प्रयोग और 2 गज दूरी बनाए रखें। इन्हीं हम बातों के साथ आइए अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर सांसद दीपक बैज और चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम क्षेत्र का दौरा कर लाखों रुपए के विकास कार्यों का कर रहे भूमि पूजन। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप ने कहा, आपातकाल स्वतंत्र भारत का काला अध्याय। क्षेत्रीय वैक्सीन भंडार के लिए भवन को किया गया रिनोवेट। नए वॉच-इन कूलर में वैक्सीन के 40 लाख डोज रखने की है क्षमता। और शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में धड़ल्ले से चल रहा ईटा भट्टी का कारोबार। विभाग की उदासीनता से पर्यावरण को पहुंच रही क्षति। अब खबरें विस्तार से। बस्तर सांसद दीपक बैज लगातार अपने संसदीय क्षेत्र विकास खंड लोहंडीगुड़ा में भूमि पूजन कर विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। सांसद दीपक बैज ने इस दौरान कहा, ग्रामीणों को हर प्रकार की सुविधाएं मिल सके, इसके लिए हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार काम कर रही है। सांसद ने इस दौरान कोविड-19 से सतर्क रहने की भी सलाह दी। साथ ही सांसद ने सभी को कोविड-19 से बचाव हेतु मास्क, सैनिटाइजर और समय समय पर साबुन से हाथ धोने के लिए कहा। गांव के लोगों द्वारा अपने खेतों में सामाजिक दूरी बनाए रखने की सराहना की। उन्होंने कहा कि गांव के लोग जानकारी को समझकर उन्हें अपनी ज़रूरतों के अनुसार ढाल लेते हैं, यही गांव के लोगों की ताकत है। शुक्रवार को इसी कड़ी में सांसद दीपक बैज और विधायक चित्रकूट राजमन बेंजाम ने भूमि पूजन किया, जो कि क्रमशः डीएमएफटी मद से सीसी सड़क निर्माण, करला कोंटा पारा एवं नाली निर्माण कार्य हेतु लागत 15 लाख रुपए, बस्तर विकास प्राधिकरण मद से सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हेतु लागत 5 लाख रुपए, सड़क उन्नयन कार्य लोहारपारा से धनारूपारा एवं पुलिया लागत 10 लाख का, ग्राम बदरिंगा में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य लागत 5 लाख, ग्रामीण विकास विभाग प्राधिकरण मद से ग्राम पंचायत बदरिंगा में सीसी सड़क निर्माण कार्य लागत 6 लाख, ग्रामीण विकास विभाग डीएमएफटी मद के अंतर्गत ग्राम पंचायत कस्तूरपाल में सड़क उन्नयन कार्य लागत 10 लाख, ग्राम पंचायत दुलापारा मार्ग पर 1.50 मीटर पुलिया निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत छोटे गुमियापाल में 200 मीटर 6 लाख की लागत से सीसी सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने जिला भाजपा कार्यालय में शुक्रवार को पत्रकार वार्ता के दौरान कहा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में 23 जून से 6 जुलाई तक जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल लगाया गया था और इंदिरा गांधी और उनके पुत्र संजय गांधी द्वारा तानाशाही सरकार चलाते हुए भ्रष्टाचार, महंगाई और अराजकता के खिलाफ हो रहे विरोध को रोकने का काम किया। लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा था, विरोधियों को जेलों में भरा जा रहा था। यह स्वतंत्र भारत का काला अध्याय था। उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा, देखिए, आपातकाल के उस दौर को आज हम लोग ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं और पूरा देश में इसको कहते हैं मनाया जा रहा है, क्योंकि आज लगभग 46-47 साल हो गए। इस 46 साल में कांग्रेस पार्टी का जो ये काला अध्याय है, ये आने वाली पीढ़ी को जानकारी हो सके, उनको एहसास हो सके। आज कई तरह की बातें आती हैं कि कोई कहता है कि मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए, मुझे बोलने की आज़ादी चाहिए, कोई कश्मीर मांगे आज़ादी, कोई बोलता है बस्तर मांगे आज़ादी, इस तरह की बातें करते हैं। तो ये टुकड़े टुकड़े वाले जो गैंग है, उसके अलावा ऐसी बातों का समर्थन करने वाली जो पार्टियाँ हैं आज भी सक्रिय हैं और उसके माध्यम से देश को तोड़ने की बातें हो रही है। आपातकाल की स्थिति के दृष्टि से आज भी हमारे ऐसे विचारक लोग मौजूद हैं, ऐसी पार्टियां मौजूद हैं जो तत्कालीन समय में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और उनके बेटे स्वर्गीय संजय गांधी जी थे, उसी तरीके से आज भी देश में सोनिया गांधी जी हैं और उनके बेटे राहुल गांधी जी हैं। उसी तरीके से उसी तर्ज पर ये कार्यक्रम चल रहा है। मेरा ये पूरा सीधा इस कांग्रेस पार्टी के साथ में आरोप भी है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में नहीं जाऊँगा, छत्तीसगढ़ में लगातार जिन घटनाओं में, चाहे वो पत्रकारों का मामला हो,
चाहे वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का रीट्वीट का मामला हो, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता का मामला हो। इन सारे मामलों में जिस तरीके से उन्होंने केस बनाया, जिस तरीके से लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया, आज भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे कार्यालय को, जिसको हम लोग मंदिर के रूप में हम जानते हैं, मानते हैं, उस कार्यालय को इन लोगों ने घेरने का काम किया, एक अलोकतांत्रिक काम किया। आज यहाँ पर कहते हैं कोर्ट के सामने मतलब ये पूरा क्षेत्र 144 धारा के तहत में है। यहाँ पर इन लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, घेराबंदी कर रहे हैं, तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, मारपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस बात को साबित करता है कि आपातकाल का दौर खत्म नहीं हुआ है, ये इनके मन मस्तिष्क में बसा हुआ है और ये सरकार बनने के बाद सरकार के दम में किसी भी स्तर पे जा सकते हैं, तानाशाह के माध्यम से लोगों की बातों को दबा सकते हैं। क्या यहाँ पर कोई कहते हैं कांग्रेस का नेता ये कहेगा कि कहते हैं कि किसके ऊपर कार्रवाई हम 24 घंटे के अंदर करेंगे और 25 घंटे के अंदर करेंगे? ये वापस लेने का और ये करने का दायित्व तो उनका नहीं है। ये हमको अपने कहते हैं न्याय प्रणाली पर, हमको अपने कहते हैं पुलिस प्रशासन पर पूरा विश्वास है और वो जिस तरीके से कोशिश करेगी उस पर हम हमारे कहते सहमति रहेगी। स्थानीय महारानी अस्पताल परिसर में क्षेत्रीय वैक्सीन भंडार भवन का रिनोवेट किया गया है और वैक्सीन भंडारण के लिए 18 लाख की लागत से नई मशीन भी लगाई गई है। हम आपको बता दें कि महारानी अस्पताल में स्थित पुराना वैक्सीन भंडार भवन कालातीत हो चुकी है, जिसके चलते वैक्सीन के सुरक्षित भंडारण में काफ़ी परेशानी हो रही थी। नए वैक्सीन भंडार के बनने से पूरे बस्तर संभाग के वैक्सीन को सुरक्षित रखा जा सकेगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए बस्तर जिला टीकाकरण प्रभारी डॉक्टर CH मैत्री ने बताया कि बस्तर संभाग के कांकेर जिला को छोड़ शेष जिलों का वैक्सीन इस नए वॉच इन कूलर मशीन के द्वारा सुरक्षित रखा जा सकेगा। वैक्सीन के 40,000 डोज को रखने की क्षमता इस मशीन की है। उन्होंने बताया कि मशीन की जांच प्रक्रिया के तहत इस भंडारण व्यवस्था का सतत निगरानी भी की जा सकती है। नगर सीमा से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में धड़ल्ले से ईंट निर्माण का कार्य चल रहा है। इससे पर्यावरण को भी क्षति पहुंच रही है, लेकिन इस दिशा में खनिज विभाग द्वारा किसी तरह की कार्यवाही नहीं किए जाने से ईंट निर्माण करने वालों के हौसले बुलंद है और प्रतिवर्ष ईंट निर्माताओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन खराब होने के साथ ही पर्यावरण को भी क्षति पहुँच रही है। खेती की जमीन भी घट रही है। इस तरह ईंटा भट्टी लगाने वाले यही कहते पाए जाते हैं कि स्वयं का घर निर्माण करने के लिए ईंट बना रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। बड़े बड़े ईंट भट्टे लगाकर व्यवसाय किया जा रहा है। नगर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र सेमरा, आड़ावाल, गारावंड, कालीपुर और अन्य गांव में बड़े बड़े ईंट के भट्टे ही नजर आ रहे हैं। जमीन खराब ना हो, इसके लिए सरकार द्वारा शासकीय भवनों में मिट्टी के ईंट नहीं लगाए जाने का आदेश भी दिया गया था। उसके बाद से सीमेंट ईंट का चलन निश्चित ही बढ़ा है, लेकिन इतने अधिक मात्रा में मिट्टी के ईंट बनाए जाने से जिन उद्देश्यों को लेकर आदेश पारित किया गया था उसकी पूर्ति होती नजर नहीं आ रही है। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps।
लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट। राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। विगत कई वर्षों से लंबित अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित मामलों में गतिशील लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जारी निर्देशानुसार इन प्रकरणों को तत्काल निराकरण कर संबंधित परिजनों को नियुक्ति कर तत्काल नियुक्ति पत्र का आदेश दिया गया था। इसी कड़ी में बस्तर सांसद दीपक बैज द्वारा संतोषी बघेल पिता स्वर्गीय सकरू बघेल निवासी लोहंडीगुड़ा को नियुक्ति पत्र दिया गया है। बस्तर सांसद दीपक बैज ने इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा निरंतर जांच की कार्यवाही की जा रही है। इस दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले के खिलाफ कार्यवाही भी की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को ग्राम आसना के पास यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों की नियमित जांच की गई। इस दौरान वाहन को अधिक स्पीड से चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्यवाही की गई। वाहन की रफ्तार का पता लगाने के लिए यातायात पुलिस के वाहन पर स्पीड राडार गन लगा हुआ है, जिसके माध्यम से 200 से 300 मीटर दूर से आने वाले वाहन की स्पीड जांच की जा रही है और निर्धारित स्पीड से तेज गति से आने वाले वाहन के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर पुलिस के जवानों द्वारा वाहनों को रोककर वाहन चालकों की जाँच की जा रही है और जो वाहन चालक यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध जुर्माने की कार्यवाही भी की जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए यातायात प्रभारी कौशलेंद्र देवांगा ने बताया, तरह की चेकिंग चल रही है आपकी, यहाँ पर हम जनरल चेकिंग भी कर रहे हैं और कुछ विशेष धाराओं पर कार्रवाई किया जा रहा है, जैसे कि ओवर स्पीड हो गया, मोबाइल फ़ोन की सवारी, जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसे प्रकरणों पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक कितने प्रकरणों पर कार्रवाई हो चुकी है? अब तक लगभग 20-25 प्रकरण में कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें से 2 ओवर स्पीड की कार्रवाई हुई है। हमारे दर्शकों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता दें। शहर में संचालित शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश प्रक्रिया 16 जून से प्रारंभ हो गई है। शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालय के अधीक्षक ने बताया कि ये प्रवेश प्रक्रिया 31 अगस्त तक चलेगी। विद्यालय में 6 से 16 वर्ष तक के दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यार्थी प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पंजीकृत डाक से भी स्वीकार किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए हीरालाल परते के मोबाइल नंबर 9617044067 एवं उमा देवांगन के मोबाइल नंबर 6866085335 पर संपर्क किया जा सकता है। और जिला स्तरीय परामर्शदात्री एवं समीक्षा समिति की बैठक 28 जून को दोपहर 3 बजे कलेक्ट्रेट के प्रेरणा हॉल में आयोजित की जाएगी। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर सांसद दीपक बैज और चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम क्षेत्र का दौरा कर लाखों रुपए के विकास कार्यों का कर रहे भूमि पूजन। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप ने कहा, आपातकाल स्वतंत्र भारत का काला अध्याय। क्षेत्रीय वैक्सीन भंडार के लिए भवन को किया गया रिनोवेट। नए वॉच-इन कूलर में वैक्सीन के 40 लाख डोज रखने की है क्षमता। और शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में धड़ल्ले से चल रहा ईटा भट्टी का कारोबार। विभाग की उदासीनता से पर्यावरण को पहुंच रही क्षति। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।